भैया भी आ गए थे गाड़ी लेके, मतलब हमारी घर तक बस नहीं आती है, हमें गाड़ी करके घर तक पहुंचना होता है। तो फिर हमने गाड़ी में रखा सामान और वहाँ पर हम पहली बार ही उतरे थे, तो हमें नहीं पता था कि राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज है ट्रैवलिंग का ब्लॉग। तो समझ तो गए होंगे कि ट्रैवल कहाँ करना है मुझे। सोचो नहीं पता। मैं बताती हूँ, आज मैं जा रही हूँ घर। चाहे 1 महीने बाद जाओ, 2 बाद जाओ, चाहे 4 महीने बाद जाओ, पर जो घर जाने की एक्साइटमेंट रहती है और वो जितनी जल्दी हम घर पहुँच सके उसकी अब तो पूछो ही मत। तो अभी ही मैं सो के उठी थी थोड़ी देर पहले, और फिर याद आया कि 10 बजे तो ट्रेन भी है और जल्दी जल्दी काम भी निपटाना है। और मैंने बैग पैक भी नहीं किया है अभी तक। साथ में यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मैंने बैग रखा है पैक करने के लिए। और यहाँ पे पहले मैं कर रही थी, पर कैश भी साथ में लगा था, तो जो नहीं भी डालना उसको भी बैग में डालता रहा। मैंने सब काम छोड़ दिया और चली गई थी बाहर थोड़ी देर उसको फ्रेश एयर में घुमाने के लिए। भी उसको नीचे छोड़ के आई हूँ ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी देर खेलेगा, और उतनी देर में पैकिंग कर लेती हूँ। और साथ में अभी मुझे खाना भी बनाना है, मतलब ट्रेन 10 बजे है रात को, तो खाना तो साथ में लेके नहीं जाएंगे, पर खा के ही जाएंगे। तो उसके लिए बनाना है, और फिर रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी लेने हैं। देखती हूँ क्या बन पाता है। काम बहुत है और आलस भी बहुत। मेरे दोनों जो है वो इंटर रिलेटेड है, साथ साथ में चलते हैं, जैसे काम वैसा आलस। ऐसा भी मैं उसको छोड़ के आई ही थी नीचे कि वो फिर से ऊपर आ गया। हाँ मम्मा, क्या हो गया? हाँ जी मम्मा, क्या हो गया? बाजू अंदर आ जाओ, आ जाओ। क्या लोगे? ठीक है, आप ना यहाँ बैठो, मैं आपके लिए ना कुछ लेके आती हूँ। क्या खाओगे? चीजी, आज चीजी देती हूँ, आज चीजी देती हूँ। क्या खाओगे? चीजी, रुको, आज चलो देती हूँ। आज इधर बैठो, आप चेयर पे बैठो, डाइनिंग चेयर पे बैठो, आप आ जाओ, इधर बैठो, मैं खिलाती हूँ आपको। हाँ, इस पे। तो गैस हो बैठा मेरा काम। मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, जितनी देर में नीचे खेलेगा। पर तो इसको फ्रेंड्स नहीं मिले, और ये तो मैंने ना यहाँ पे अभी पॉपकॉर्न बना दिए हैं। ये कैच के लिए भी हो जाएंगे अभी खाने के लिए, और रास्ते के लिए भी। तो ये पैक्ड वाले पॉपकॉर्न नहीं है, ये जो हम लोग घर में मक्की पीसते हैं, तो एक पीस ऐसा भी होता है जिससे पॉपकॉर्न बनता है। तो मुझे यहाँ पे मेरे पड़ोसियों ने दी थी, तो मैंने उन्हीं से जो है इसके पॉपकॉर्न बनाए हैं। साथ में यहाँ पे मैंने मखाना भी रोस्ट कर लिए हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी रहते हैं, क्योंकि रास्ते में अगर कुछ खाने का मन करे तो एक तो रात का टाइम है, कुछ नहीं मिलेगा बाहर खाने का, तो घर से ही लेके जाती हूँ मैक्सिमम टाइम। साथ में मैंने बना लिया यहाँ पे चाय। साथ में यहाँ पे बॉयल हो गए चने और आलू, जो कि रात के खाने का। साथ में बनाऊँगी मैं चपाती। और यहाँ पे क्या था, मेरी सूजी भी बच रखी थी, तो मैं सोच रही थी कि सूजी का क्या बनाऊँ, क्योंकि उस दिन जिस दिन मैंने गुजिया बनाई थी, तो उस दिन मेरा खोया भी बचा था। और फिर अब काफ़ी दिन हो जाएंगे उसको ओपन किए हुए, तो मैंने सोचा उसका भी यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि गुजिया की स्टफिंग ही बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे घी डाल के थोड़ी देर सूजी को अच्छे से भुना, और फिर इसमें ऐड कर दिया उस दिन का बचा हुआ खोया, मतलब मावा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट थी 10 दिन के अंदर अंदर उसको यूज़ करना था। और फिर मैं घर आ जाती तो वैसा का वैसा ही रह जाता। तो फिर मैंने इसमें खोया ऐड किया और इन सबको अच्छे से, मतलब सुनहरा होने तक भूना। और उस दिन मेरे ड्राई फ्रूट्स भी बच गए थे, तो फिर मैंने वही ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर लिए, और पिसी हुई चीनी भी बची थी। मतलब पूरी स्टफिंग तैयार कर ली थी गुजिया बनाने की, बस गुजिया ही नहीं बनानी थी मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे ही स्टफिंग खाना बड़ा अच्छा लगता है। और हमारी साइड जो है वो इसका प्रसाद दिया जाता है, मतलब प्रसाद के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गुदरा, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। तो फाइनली इसको मैंने सुनहरा होने तक भूना और फिर डब्बे में पैक करके रख लिया। तो यहाँ पे तो हमने सोचा था कि एक ही बैग लेके जाएंगे, ज़्यादा सामान लेके जाएंगे, बट पैक करते करते यहाँ पे फिर से 3 बैग हो गए। और फिर हम चल पड़ती है अपने ऑटो में। ऑटो वाला हमने बाहर ही बुला रखा था, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर हम ऑटो में बैठ के चल दिए 15 मिनट की दूरी पे, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का है। तो फाइनली हम पहुँच गए चारबाग रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से लगेंगे अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट तक स्टेशन तक पहुँचने का, क्योंकि लिफ्ट से ही जाना है। लिफ्ट तो शायद बंद थी, तो सब एस्केलेटर से जा रहे थे, तो हमने भी इसी से जाने का फ़ैसला किया। परंतु क्या है कि जब भी हम
इस पे चढ़ते हैं तो थोड़ा सा डर तो बना रहता है। ऊपर से बच्चे को उठा के तो मुझे और ज़्यादा डर लगता है कहीं मैं गिर विर गई या मेरे से पाँव नहीं रखा गया अच्छे से, तो उस वजह से मैं ज़्यादा डरती हूँ इनसे एस्केलेटर पे चढ़ने से। तो फाइनली हम थोड़ा सा पहुँच गए। तो उस वक्त हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। और इस बार क्या हुआ था कि हमने, वैसे तो हम थर्ड AC वाली सीट बुक करवाते हैं, बट इस बार हमारी वो सीट वेटिंग में ही चली थी तो हमें तत्काल में फिर स्लीपर की करवानी पड़ी। बट स्लीपर का एक्सपीरियंस तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि आज तक हम स्लीपर में नहीं गए हैं, पहले आज तक हम AC वाली में गए हैं। कि आज के लिए काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इसमें शीशे बंद नहीं थे, खुले ही थे। अदरवाइज थर्ड AC में जो शीशे जो बंद रहते हैं इस वजह से वो बाहर इतना इंटरेक्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या था कि जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिली थी वो भी इसी में ही ट्रैवल कर रहे थे, मतलब नीचे बैठे थे, कुछ एक की सीट पे दो बैठे थे। इतने ज़्यादा बच्चे थे, कुछ बिना टिकट्स के थे, और बीच में ये चाय पानी वाले पता नहीं कौन कौन से बीच में घुसे जा रहे थे। बाय गॉड, इस दिन ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस तो पूछो ही मत, जो मैं ज़िंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी, तो सुबह ये मांगने वाले भी आ गए थे, और फिर इन किन्नरों को तो मना कर ही नहीं सकते। फिर इसी बीच बजने वाले थे 10 और हमारा स्टेशन आने वाला था। तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया था कि मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, तो इसी के चक्कर में मैंने मोबाइल ऐसे ही डाल दिया था। और जब मैं स्टेशन से उतरने लगी चंडीगढ़, तो देखा तो फ़ोन बंद होने के बाद तो आगे की जर्नी अब मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। तो गाइस, लगभग 21 घंटे का रास्ता हमने ट्रैवल किया है, और 21 घंटे के रास्ते में ट्रैवल करते करते हालत इतनी खस्ता हो गई है कि अब तो कुछ भी करने का मन नहीं है, सिर्फ सोने का मन है। तो उसके बाद मैं बता दूं कि हम पहुंच गए थे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन लगभग 10 बजे। वहाँ पर हम पहली बार ही उतरे थे, तो हमें नहीं पता था कि रेलवे स्टेशन से जो बस स्टेशन है वो काफ़ी दूर है, तो वो था वहाँ से 18 किलोमीटर। तो हमने उसके लिए स्पेशल ऑटो किया और फिर बस स्टैंड पहुँचे। फिर वहाँ पे क्या था कि हमें लेनी थी सिटी बस, तो जो घर तक जाए। तो क्या था, जो 12 बजे बस थी, मतलब AC की वोल्वो बस थी, तो उसकी तो सारी बुकिंग थी, मतलब सीट नहीं थी। फिर और दूसरी बस आनी थी, फिर वो 3:15। तो हमने सोचा इतना देर हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि कोई और बस ले लेते हैं, आधी आधी करके ही चले जाएंगे। फिर वहाँ पे बस लगी रही थी ऊना के लिए, गवर्नमेंट बस। फिर हम उसमें चल पड़ी ऊना तक, और फिर उन्होंने कहा था कि ऊना से आपको गवर्नमेंट बस फिर से मिल जाएगी। गवर्नमेंट का ये रहता है कि वो बसेस जो हैं वो एक एक जगह पे नहीं रुकती हैं, तो सवारियाँ नहीं चढ़ाती है, कम सवारी चढ़ाती है, क्योंकि वो लॉन्ग रूटेड होती हैं। और प्राइवेट बसेस का ये रहता है वो हर एक स्टॉप पे रुकती हैं, और एक एक जगह पे 10-10 15-15 मिनट भी लगा देते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा बस स्टैंड बना होता है। तो इस वजह से हम प्रेफर जो है वो गवर्नमेंट बस का ही करते हैं। तो उसके बाद क्या था कि जैसे हम ऊना पहुँचे, तो उन्होंने तो बोला था कि आपको ऊना से बस मिल जाएगी, पर वो शायद बस अब उस रूट पे नहीं चलती थी या पहले चली गई थी। तो वहाँ पे जो लोग थे उनको कुछ पता ही नहीं था कि चली गई है, आएगी या आने वाली है, या कब जाती है, कुछ नहीं। एनीवेज फिर हम प्राइवेट बस में ही आ गए। तो लगभग हम पहुँचे थे 5 बजे, बस से उतरे थे। जैसे ही हम बस स्टैंड पे उतरे तो इतने में भैया भी आ गए थे गाड़ी लेके, मतलब हमारी घर तक बस नहीं आती है, हमें गाड़ी करके घर तक पहुंचना होता है। तो फिर हमने गाड़ी में रखा सामान और गाड़ी में बैठ के आगे घर। तो फाइनली हम 21 घंटों के सफ़र के बाद घर पहुंचे। और इस बार का ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस मेरा इतना हॉरिबल था कि नेक्स्ट टाइम से अब सोच समझ के ही ट्रैवल किया जाएगा, और स्लीपर में तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसे देख के तो हालत ही ख़राब हो गई थी। तो गाइस, मेरा ब्लॉग इतना ही, मिलती है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।